हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए यूज़ ऑफ सो दैट का प्रयोग लेके आए हैं। कैसे हम सो दैट का प्रयोग करके जो टू सेंटेंसेस रहते हैं उसको कैसे कंबाइन जोड़ के एक वाक्य बना सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। हर बार बोर्ड की एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डू एज डायरेक्टेड में। तो सो का मतलब होता है दोस्तों इतना, और दैट का मतलब होता है कि। तो हम कैसे सो दैट का प्रयोग करके जो टू सेंटेंसेस है उसको कैसे कंबाइन जोड़ के वन सेंटेंस बना सकते हैं, यह आज देखेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। सबसे पहले हम इसका रूल्स देख लेते हैं। इसका नियम क्या है दोस्तों। जो सो हम कैसे लगाएंगे, वेरी को हटा के सो लगाना है। जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें वेरी लिखा हुआ रहेगा, तो वेरी को हटा के हमको सो लगाना है। यदि सेंटेंस में वेरी नहीं हो तब हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाना है। कभी कभी कोई ऐसे वाक्य रहते जिसमें वेरी नहीं आता है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब जैसे ईज हो, एम हो, आर, वोज वर और जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उनके बाद हमको सो लगाना है। और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आए तब मेन वर्ब के बाद सो लगाना है। बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे दोस्तों जिसमें वेरी भी नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे मेन वर्ब रहेगी। जैसे रन हो, रेन, केम, वेंट, इस टाइप से जो मेन वर्ब रहती है उस रहेगी, तो उसके बाद हमको सो लगाना है। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरी जो सो दैट का प्रयोग है कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फी। वह बहुत गरीब है, वह उसकी फ़ीस नहीं चुका सकता। मतलब जो गरीब है तो उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। तो यहाँ पे वेरी आ गया है, तो वेरी को हटा के रूल्स में आपको क्या बताया कि सो लगाना है। तो ही इज़ सो पुअर। अब जो भी सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है पहला सेंटेंस, तो जो फुल स्टॉप लगा रहता है पहले सेंटेंस के बाद उसको हटा के फुल स्टॉप की जगह हमको डेट लगाना है। हर वाक्य में ऐसा ही करना है। जो पहला वाक्य रहेगा जो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, उसको फुल स्टॉप को हटा के डेट लगाना है और वेर की जगह हमको सो लगाना है। तो ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो यहाँ पे हमने वेरी की जगह सो लगा दिया और ये पुअर का पुअर जैसा था वैसा लिखा दिया और फुल स्टॉप की जगह हमने डेट लगा दिया। बाकी पूरा लास्ट का जो सेकंड सेंटेंस रहेगा उसको वैसा का वैसा उतार देंगे दोस्तों। आगे और एग्जांपल देखेंगे। इट वॉज वेरी डार्क, द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल। तो इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था, जो ड्राइवर था वो सिग्नल नहीं देख सका। तो इट वॉज पूरा वैसा का वैसा। अब वेरी आ गया, वेरी की जगह हमने सो लगा दिया, डार्क वैसा का वैसा रहेगा और फुल स्टॉप की जगह हमने डेट लगा दिया। वो द ड्राइवर से लेकर सिग्नल तक पूरा का पूरा वाक्य वैसा ही रहेगा। तो इट वॉज सो डार्क दैट द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल। आगे और एक एग्जांपल देखेंगे। दिस बॉक्स इज़ हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों वेरी नहीं आया, क्या आया है हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको सो लगाना है। तो दिस बॉक्स इज़ सो हैवी हो जाएगा। तो दिस बॉक्स इज़ सो हैवी और फुल स्टॉप के बाद वैसे हमको जो पहले किया था वैसे ही डेट लगाना है और लास्ट का जो सेकंड सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा उतारना है। तो दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, वेरी नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको सो लगाना है। फिर जो वाक्य में है वैसा का वैसा उतारना है। फिर आपको फुल स्टॉप की जगह डेट लगा के जो सेकंड सेंटेंसेस है उसको वैसा का वैसा उसमें कंबाइन जोड़ देना है। आगे और एग्जांपल देखेंगे। ही रैन फास्ट, आई कुड नॉट विन द रेस। वह फास्ट दौड़ा, मैं रेस नहीं जीत सका। तो अब यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब आए ना
वेरी आया, क्या आया, मेन वर्ब आया। तो मेन वर्ब के बाद हमको सो लगाना है, बाकी वही प्रोसेस करना है, फुल स्टॉप को हटा के डेट लगाना है और पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतारना है। तो देखो यहाँ पे ही रैन सो फास्ट दैट ही कुड नॉट विन द रेस। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल, इट इज़ हॉट आई कैन नॉट गो आउट, बहुत गर्मी है मैं बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गए तो इसके बाद सो लगा देंगे। इट इज़ सो हॉट, फुल स्टॉप की जगह दैट, इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट, आई कैन नॉट गो आउट, ये वैसा का वैसा उतार दिया। तो यह था दोस्तों हमारा सो दैट का यूज़, कैसे हम आसानी से सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। अगर वेरी आए तो वेरी की जगह सो लगाना है, अगर वेरी नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाना है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आए वेरी भी नहीं आए, अगर मेन वर्ब आए तो हमको मेन वर्ब के बाद में सो लगा के जो प्रोसेस है वो पूरा वैसा का वैसा करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।